हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बेस गिवन है, बेस ऑफ ए ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज आपको गिवन है हाइट। हाइट भी गिवन है आपको 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल की फिगर बना लेता हूं मैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। नीचे की लाइन को हम बोलते हैं, नीचे की साइड को बेस। हाइट किसे कहते हैं? हाइट होती है फ्लोर से, ग्राउंड से टॉप पॉइंट की डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है वो बीसी है। बीसी साइड जो है वो एज ए ग्राउंड का वर्क करेगी। साइड बीसी को हम ग्राउंड की तरह देखेंगे, और यहाँ पर ट्राइंगल का जो सबसे टॉप पॉइंट है वो है पॉइंट ए। तो ग्राउंड से टॉप पॉइंट की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइट, और अनदर नेम ऑफ हाइट इज एल्टीट्यूड, या परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसे। तो हाइट जो है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है, और बेस जो है आपकी 8 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बेस में आप लेंगे 8 सेंटीमीटर, हाइट में आप लेंगे 11 सेंटीमीटर, और 2 से 8 को कट करेंगे 4 टाइम्स। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 11, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया की यूनिट लिखेंगे तो स्क्वायर जरूर लगाएं पावर में। तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनल आंसर आपका हो गया ये 44। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 24.5 सेंटीमीटर। एक साइड ट्राइंगल की आपको गिवन है 24.5। मैं यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूं। ये मैंने एक फिगर बनाई है ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल की एक साइड आपको गिवन है 24.5। कोई सी भी साइड आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं है कि कौन सी साइड है। 3 साइड्स में से कोई सी एक साइड 24.5 सेंटीमीटर है। तो हमने ये ए बी लेंथ 24.5 ले ली है। क्वेश्चन में गिवन है 3 में से एक साइड 24.5 है, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड, एल्टीट्यूड वर्ड का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। हाइट को ही हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है एक साइड है 24 सेंटीमीटर, जो कि मैंने ए बी ले ली है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब, कहने का मतलब है इस ए बी साइड को एज ए बेस मानकर जो इस पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो ए बी साइड पर जो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो इसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करना है, सी से। सी वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसकी सामने वाली साइड ए बी पर। परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, हाइट भी बोल देते हैं इसे। ये जो है 90 डिग्री होता है, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब यहाँ यही है कि साइड ए बी आपने 24.5 ली है, तो उसी के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ए बी साइड हमने ली और ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर आप सपोज बी सी को 24.5 लेते, ट्राइंगल ए बी सी में कोई सी एक साइड 24.5 है, तो अगर हम सपोज करें BC को लेते 24.5, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड किस तरह से बनता? कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब इस BC साइड के ऊपर आपको एक एल्टीट्यूड बनाना है। तो वो BC साइड के जो सामने वर्टेक्स है ए, वहां से बनाएंगे हम 90 डिग्री ये। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मीनिंग यही है कि आप
जिस साइड को 24.5 ले रहे हो उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से 24.5 वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। तो ये एक हाइट हो गई, यहाँ मैंने ये फिगर ली थी और इसको मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, और एल्टीट्यूड कितना गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन ही है। एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, तो हम ये लिख देते हैं, ये जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ए बी को ही 24.5 लेंगे, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन में तो बस ये बोला था कि कोई सी एक साइड 24.5 है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप ए बी को 24.5 लेते हो या बी सी को या ए सी को। सारे आंसर आपके करेक्ट होंगे, तो आप कोई सा भी 24.5 साइड ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दो चीज पता कर ली है, क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी। एक तो ए बी साइड की लेंथ गिवन थी, और एक ये जो मैंने हाइट बनाई है, इसको मैं नेम दे देता हूं, लेट से दिस इज सी एम। यहाँ पर जहां ये 90 डिग्री ए बी पर इंटरसेक्ट हुआ है, टकराया है, वहां पर मैं एम वर्टेक्स डाल देता हूं। तो जो हाइट हो गई वो हाइट हो गई सी एम, इसका नेम हो गया हाइट का सी एम। तो यहाँ लिख देते हैं हाइट जो है उसको हम सी एम लाइन से डिनोट कर रहे हैं, और उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड तो एरिया ही करना है। तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा था आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, वही फॉर्मूला यूज करें। हाफ मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू आप लेंगे, यहाँ पर बेस वो होगा जिसके ऊपर 90 डिग्री आपने ड्रॉ करा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने बेस कौन सी साइड ली थी, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में बेस लिया था वो आपने बीसी लाइन को लिया था। क्यों लिया था बीसी लाइन को? क्योंकि 90 डिग्री जो हमने बनाया था वो बीसी के ऊपर बनाया था। तो 90 डिग्री एंगल जो होता है वो जहां पर भी बनता है उस साइड को हमें बेस लेना होता है। ऐसा ही यहाँ सेकंड क्वेश्चन में भी है। सेकंड क्वेश्चन में आपने ए बी लाइन ड्रॉ करी है, इसको हम बेस लेंगे ए बी को। क्यों ए बी को बेस लेंगे? क्योंकि 90 डिग्री जो हमने बनाया है एम पॉइंट पर वो ए बी लाइन के ऊपर आ रहा है, इसलिए ए बी क्या वर्क करेगी? एज ए बेस का वर्क करेगी। अब हम वैल्यू डाल देते हैं। बेस की वैल्यू है 24.5 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट की वैल्यू है 12, 2 से 12 कट करेंगे 6 टाइम्स। अब 6 इंटू 24.5 जब आप करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 147। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। So like this you have to do question number second. Now see third question. Question number third. थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एरिया फाइंड नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिख लेते हैं, कितना गिवन है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल मेजर 24 सेंटीमीटर। कोई सी एक साइड, कुछ जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है, ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। वो कह रहा है वन ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 24। तो आप कोई सी भी साइड 24 ले लें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ए बी को 24 लिया था। इस बार आप किसी और साइड को लेकर देख लो। लेट्स से ए सी ले लेते हैं। चलो ए सी की लेंथ हमने 24 सेंटीमीटर ले ली, यहाँ फिगर में भी लिख देते हैं दिस ए सी इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। अब यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड तो आ रहा है जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड था और यहाँ पर है कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का मीनिंग क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स फ्रॉम द साइड। आपने साइड कौन सी ली है? साइड ली है ए सी। यहाँ पर आपने 24 सेंटीमीटर AC को लिया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वो वर्टेक्स होगा जो इस AC लाइन के ठीक अपोजिट में होगा। तो AC लाइन के बिल्कुल ठीक सामने आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वर्टेक्स B। तो वो कह रहा है आप फाइंड करो दूरी, डिस्टेंस।
किसके डिस्टेंस फाइंड करो, इस बी वर्टेक्स की डिस्टेंस फाइंड करो इस AC वाली लाइन से। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस आपको मेजर नहीं करनी है, ये तो आपको स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करनी है। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल भी डाल देता हूँ। तो ये एज ए एल्टीट्यूड वर्क करेगा, यहाँ हम लिख देते हैं ये एज ए एल्टीट्यूड का वर्क कर रहा है, यहाँ हाइट है ये। तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा वर्टेक्स है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वो वर्टेक्स है जो हम AC साइड के सामने दिखाई दे रहा है उसको लेंगे। आप अगर AC नहीं मानते, AB मानते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में माना था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आप करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो C बैठेगा। AB साइड के सामने वाला वर्टेक्स C है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने AC को माना था 24 सेंटीमीटर, तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स B बैठा। तो एल्टीट्यूड हो गई B, एक नाम दे देते हैं यहाँ पर अलग, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नेम दिया था, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज M वर्टेक्स, ये M है। तो आपको बताना है डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स B की इस AC वाली लाइन से। ये जो AC लाइन है इससे B कितनी दूर है, जो कि यहाँ पर हमने डॉटेड डॉटेड दिखाई है BM। तो आपको जो है BM की लेंथ फाइंड करनी है यहाँ। तो BM किसका वर्क कर रही है, एल्टीट्यूड का वर्क कर रही है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो यहाँ पर आप हाइट फाइंड करेंगे और एरिया आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का गिवन है, फिर भी आप फॉर्मूला एरिया का ही लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें आप एरिया का फॉर्मूला एरिया के नीचे लिख लेंगे। यहाँ एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट मीन्स एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, और इक्वल टू में तो आपका आंसर गिवन है ही, वही लिख देंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ मल्टीप्लाई बेस। आप यहाँ कौन सी लेंगे, बेस आप बोलेंगे जिसके ऊपर 90 डिग्री आया है। आपने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था जो AC साइड में जाकर टकराया था M पॉइंट पर। तो यहाँ पर बेस वो लाइन है जिस पर M पॉइंट आया, यानी कि 90 डिग्री आया। तो AC लाइन पर 90 आया है और AC की लेंथ है 24, तो बेस में आप लेंगे 24 और हाइट आपको फाइंड करनी है इक्वल टू 216। 2 से 24 को कट करेंगे तो 12 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये 12 यहाँ हाइट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हाइट को अकेले बना लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू, जो 12 लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड में डिवाइड में आएगा, और जब आप इन्हें कट करेंगे 12 1 जा 12, रिमाइंडर विल बी 9, 12 8 जा 96। तो हाइट का आंसर 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपकी जो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की गिवन साइड से, वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6th और 5th क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं, तो 5th क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। 6th आई विल एक्सप्लेन यू। 6th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल है, लेट्स से द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC। एक साइड इसमें 13 है, दूसरी साइड 14 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड 15 सेंटीमीटर है। आपको पता करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करा था, वो करा था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि हाइट गिवन नहीं है। यहाँ पर आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई हो, वहाँ पर आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आपको ट्राइंगल की 3 साइड गिवन है, तो आप सबसे पहले ट्राइंगल की 3 साइड्स की मदद से सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर, अब सेमी वर्ड आ रहा है,
पेरीमीटर तो आपको अच्छे से पता होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। आप ट्राइंगल की तीनों साइडों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ट्राइंगल के अगर हम तीनों साइडों को जोड़ दें तो वो पेरीमीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेमी पेरीमीटर बोला है मैंने। सेमी का मतलब होता है हाफ, जैसे कि सेमी सर्कल होता है, सर्कल होता है पूरा सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल। तो वैसे ही ये सेमी पेरीमीटर है, तो इसका आपको क्या कर देना है, हाफ। हाफ मीन्स डिवाइड बाय 2। अब सेमी पेरीमीटर जो है वो हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं। तो स्मॉल एस की वैल्यू ए बी साइड 13 प्लस बी सी साइड 15 प्लस ए सी 14 डिवाइड बाय 2। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे 13 प्लस 15 प्लस 14, तो आंसर आपके पास आएगा जोड़ के 42 डिवाइड बाय 2। तो ये कट के आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, हीरोन्स फार्मूला वाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। और इसमें जो है एस क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। ए बी और सी ये तीन अल्फाबेट्स आ रहे हैं। अब ये ए बी और सी क्या है, ए रिप्रेजेंट फर्स्ट साइड, कंफ्यूज नहीं होना है। ए होती है फर्स्ट साइड, बी है सेकंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल और सी है आपकी थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करके एरिया बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट सबकी वैल्यूज पुट करनी है आपने। एस की वैल्यू आप पुट करेंगे 21 इंटू 21 माइनस ए यानी कि फर्स्ट साइड 13 मल्टीप्लाई 21 माइनस सेकेंड साइड 14 मल्टीप्लाई 21 माइनस थर्ड साइड 15। अब आप इन्हें माइनस करेंगे, जितनी भी ब्रैकेट हैं सबको सॉल्व करेंगे। 21 मल्टीप्लाई 21 में से 13 माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 इंटू 21 माइनस 14 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7। 21 माइनस 15 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप यहाँ प्राइम फैक्टर लिख लें। प्राइम फैक्टर रफ में फाइंड कर लेंगे और 21 का प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 3 इंटू 7 आएगा जब आप रफ में प्राइम फैक्टर करोगे, और 8 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 7 का कोई प्राइम, 7 खुद प्राइम नंबर होता है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। और 6 का जब प्राइम फैक्टर लेंगे तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये जो डबल डबल टर्म्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि 3 2 बार लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने पे एक बार आ जाएगा। ये 7 भी डबल है, इसे भी हम 1 टाइम लिखेंगे। ये डबल 2 भी 1 टाइम लिखेंगे, और ये जो डबल 2 और बचे हुए हैं इन्हें भी 1 टाइम लिखेंगे। और स्क्वायर रूट का साइन अब हट जाएगा क्योंकि हमने सारे डबल डबल टर्म्स सिंगल सिंगल टाइम लिखे हैं। अब आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, तो 21 मल्टीप्लाई 4 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। ये आपका एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल की 3 साइड गिवन थी, तो हमने यहाँ पर एरिया का हीरोन्स फार्मूला यूज करा है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज नहीं करा क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब हाइट, परपेंडिकुलर हाइट को भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम एल्टीट्यूड भी है। हाइट बुला लें या एल्टीट्यूड बुला लें या परपेंडिकुलर बुला लें, ऑल द 3 थिंग्स आर सेम। ये सिर्फ नेम डिफरेंट है, चीज एक ही है। तो आपको हाइट फाइंड करनी है। कहाँ से फाइंड करनी है, फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है
उस वर्टेक्स से हाइट बनाओ जो सामने है साइड 14 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमने साइड 14 सेंटीमीटर ये ले रखी है। इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स आ रहा है वो आ रहा है वर्टेक्स ए। अपोजिट मीन्स ठीक सामने। तो 14 सेंटीमीटर की साइड के ठीक सामने वर्टेक्स ए है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया। इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है आपको कि ये जो हाइट है ये कितनी है, ये फाइंड करना है। अब ये जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल एबीसी, उसका एरिया तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। पूरे ट्राइंगल का एरिया, चाहे आप वो हीरोन्स फार्मूला से फाइंड कर लो, चाहे आप वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि सारी डायमेंशंस वही हैं और ट्राइंगल भी वही है, फिगर भी वही है, क्वेश्चन भी वही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप किसी भी मेथड से निकालोगे, आंसर तो सेम ही बैठेगा। तो यहाँ पर अब हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं जिसमें हाइट का यूज होता है। यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, हमने फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आ गया है हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड पे एरिया के नीचे आप फॉर्मूला लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, इक्वल में आपका वही रहेगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ को एज इट इज लिखना है और बेस आप वो लेंगे जिस पे आपने 90 डिग्री अभी ड्रॉ करा है। तो मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखाया था 14 सेंटीमीटर के ऊपर हमने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करा था। तो बेस जो है 14 लेनी है, हाफ इंटू बेस लेंगे 14, हाइट आपको फाइंड करनी है इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 14 कट करेंगे तो 7 टाइम्स कट हो जाएगा। तो 7 जो मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड पे जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा। 84 डिवाइड 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो फाइनली हमारे पास हाइट आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल फाइंड करना है। बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है फर्स्ट पार्ट में। तो ये तो आपका सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला यूज कर लेंगे और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा सेवंथ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसा है। सेकंड सेवंथ का जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। क्यों बनाएंगे राइट ट्राइंगल? क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग में ही बात ट्राइंगल की किसकी करी है, राइट ट्राइंगल की करी है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको बेस 6 सेंटीमीटर लेनी है। तो नीचे बेस 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और हाइपोटेन्यूज जो होती है वो 90 के सामने होती है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है 10। तो 90 के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है 10 सेंटीमीटर और ये आपकी बेस है। अब यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है। अब एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हम यहाँ लिख भी लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूला तो तब लगता है जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइडें पता हो, यानी कि ए बी, ए सी और बी सी। जबकि हमारे पास दो हैं, तीनों नहीं है, तो आप हीरोन्स फार्मूला ना लगा के ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें हाइट तो पता नहीं, तो फिर ऐसे में क्या करा जाए, हमारे पास हाइट तो है नहीं, बेस है और हाइपोटेन्यूस है, हाइट तो है ही नहीं। तो आप इसके लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने, 10 सेंटीमीटर हमने उसे ले रखा है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करनी है हाइट। बेस आपको गिवन थी क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 36। ये प्लस का 36 जब इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू में रह जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अब 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, तो 64 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लग जाएगा, तो राइट हैंड पे रह जाएगा, स्क्वायर हट चुका है परपेंडिकुलर। अब जब आप यहाँ वैल्यू डालो, वैल्यू फाइंड करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो आपको पता है 8 मल्टीप्लाई 8 होता है 64, तो 2 टाइम्स 8 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 का फाइनल आंसर तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पता चल गया परपेंडिकुलर का आंसर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यही हाइट है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस में आप ले लेंगे 6, और हाइट आपको मालूम नहीं थी लेकिन अब आपने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, यही हाइट है। इन्हें कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6, तो 8 3 जा 24, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। थर्ड भी आपका बिल्कुल सेम है, उसमें भी आप इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस पता करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द बेस आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करें फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और आपको साइड फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सबको पता है अच्छे से, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी की सारी साइडें इक्वल हों, वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसमें जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, जिसमें आप √3 की वैल्यू याद रखेंगे 1.732 होती है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। यहाँ पर साइड क्वेश्चन में गिवन थी 4, तो स्क्वायर दिया है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे स्क्वायर की वजह से। अब इन्हें 4 को और 4 को कैंसिल करेंगे और आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28 एंड 1 29, 4 1 जा 4 एंड 2 6। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आया है वो आया है 6.928 यूनिट डालेंगे। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर चल रहा है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। लेकिन ये जो हमने आंसर फाइंड करा है इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रही हैं, तो ये तो 3 डेसिमल प्लेस का आंसर है। और क्वेश्चन में बोला है कि आप जो है आंसर अपना लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। तो आपको जब अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखना है, तो आप जो थर्ड वाली वैल्यू है उसको चेक करोगे क्या वो 5 या ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, थर्ड वैल्यू, क्योंकि हमें 2 तक लिखना है तो चेक आप थर्ड वाली करेंगे। ये थर्ड वैल्यू है 8 और ये तो 5 से ज़्यादा है, तो जब ये 5 से ज़्यादा है तो आप यहाँ राउंड ऑफ करके 1.92 को 93 बना देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो राउंड ऑफ में हमें अगर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो 1 ऐड कर देना होता है, तो 92 में 1 ऐड कर दिया 93, तो ये हो गया 6.93 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर। इसी तरह आप बाकी 2 पार्ट भी करेंगे इसके रिमेनिंग। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में भी यही फॉर्मूला यूज होना है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है 36√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया के नीचे आप एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो आप इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लिखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और इक्वल टू में आपका 36√3 है। अब
ये जो 4 लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में है वो राइट हैंड पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो √3 ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे, और साइड को फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड पे आपका रह जाएगा साइड का स्क्वायर, और राइट हैंड पे गिवन था 36√3। लेफ्ट हैंड से 4 आएगा, 4 यहाँ डिवाइड में था, तो जब आप राइट हैंड पे लाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और √3 जो था वो आपका मल्टीप्लाई में था, तो उसे हम डिवाइड में लिख देंगे। न्यूमरेटर √3 डिनोमिनेटर √3 कट जाएगा, तो आपके पास साइड स्क्वायर का आंसर 36 मल्टीप्लाई 4 आया है। इनकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते। ये स्क्वायर हटा देते हैं, तो जब लेफ्ट हैंड से स्क्वायर हटाते हैं पावर 2, तो राइट हैंड पे स्क्वायर रूट आ जाता है 36 इंटू 4। अब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप ये देखेंगे कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके 36 आता है। 6 6 जा 36, तो एक बार 6 लिख दें। कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 4 बनेगा? 2 को। 2 2 जा 4 होता है, तो 1 टाइम 2 रख देंगे और रूट हट जाएगा, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। इसमें हमने साइड फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला था जरा पढ़ लेते हैं। आपको फाइंड क्या करना है 9th क्वेश्चन में? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, वो तो हमने फाइंड कर ली कि साइड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, एंड इट्स पेरीमीटर ऑल्सो। आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है। किसका पेरीमीटर फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइडें बराबर होती हैं। अब जब ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो फिर उसमें 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुना कर दें उसका। और अगर नहीं याद आता है फॉर्मूला, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला 3 इंटू साइड ही लिखें। आप सम ऑफ ऑल द साइड्स करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स करके 4 आप तीनों साइडों को जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू साइड करके फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ 3 इंटू साइड 3 मल्टीप्लाई साइड हमने यहाँ फाइंड करी थी 12 सेंटीमीटर, तो फाइनली इन्हें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12 3 जा 36। पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो खाली सेंटीमीटर होती है, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, तो फाइनल आंसर हो गया 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर आप तब लगाएंगे जब आपका आंसर एरिया वाला होता है, तो ये तो एरिया है नहीं, इसलिए हमने पावर 2 नहीं लगाई सेंटीमीटर में। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. The ratio of base and hypotenuse is 4:5. तो आपको रेशो गिवन है बेस का और हाइपोटेन्यूस का 4:5। तो जब कभी भी आपको रेशो गिवन होता है तो आपको एज्यूम करना होता है, मान लेते हैं कि बेस की वैल्यू 4x है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5x है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस किसकी हैं? ये राइट ट्राइंगल की हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं 90 डिग्री वाला ABC, जिसमें 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, जो 90 के ठीक अपोजिट में होती है। ये आपकी बेस है और ये आपकी हाइट है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने बेस को बोला कि बेस तो 4x है और हाइपोटेन्यूस 5x है, लेकिन हाइट कितनी है वो तो पता नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पहले हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। इसमें वैल्यू डालेंगे हम। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5x, होल स्क्वायर लग जाएगा, फॉर्मूले में होल स्क्वायर है। परपेंडिकुलर हाइट होती है जो कि हमें मालूम ही नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। बेस 4x है और ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो हम भी स्क्वायर यूज करेंगे।
5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 इंटू 5 25। एक्स का भी स्क्वायर करना है तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मालूम नहीं है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16। एक्स का भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये जो प्लस का 16 एक्स स्क्वायर है, ये राइट से हम लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में रह जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 25 में से जब 16 एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करके बचेगा 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अल्फाबेट कभी माइनस नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा, उसे हम एक्स स्क्वायर को सेम लिख देंगे। और लाइक टर्म्स थे ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले, तो इन्हें हमने माइनस करके 9 एक्स स्क्वायर बना दिया। अब जब ये परपेंडिकुलर के ऊपर से पावर 2 हटाएंगे तो राइट हैंड से पावर 2 हट के लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया हमने। अब 9 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर होगा 3। तो और एक्स स्क्वायर का जब फाइंड करेंगे तो आंसर होगा एक्स। जो चीज डबल होती है स्क्वायर रूट के अंदर, वो बिना स्क्वायर रूट के सिंगल लिखी जाती है। तो 9 रूट के अंदर है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 रूट के अंदर है, और जब रूट के अंदर से 3 मल्टीप्लाई 3 बाहर लाएंगे तो आंसर सिंगल 3 लिखा जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब रूट से बाहर आएंगे तो एक एक बार लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स। किसका आंसर है ये, परपेंडिकुलर का, यानी कि हाइट का। तो हमने हाइट फाइंड कर ली, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन था उसका यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन था 48। अब आपको अच्छे से पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, फर्स्ट साइड ए बी प्लस सेकेंड साइड बी सी प्लस थर्ड साइड ए सी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो तीनों साइडों को हम ऐड करेंगे। ए बी कितनी है, ए बी आपकी है, हाइट है ये। ए बी हमने फिगर में क्या दिखा रखी है, फिगर में हमने हाइट दिखाया है ए बी को, और हाइट परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का आंसर हमने फाइंड कर लिया है 3x। बी सी क्या है, फिगर में देखेंगे, बी सी तो बेस है, बेस की वैल्यू 4x। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू 5x। और लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है, पी। पी मतलब के पेरीमीटर, और पेरीमीटर तो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 48 है, तो पी के नीचे आप 48 लिखेंगे जो इसका आंसर है। तो 48 इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12x। 12 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 48 डिवाइड 12 इक्वल टू x, और यहाँ पर आपका 12 4 जा 48। फाइनली x का आंसर हमारे पास आ गया 4। तो ये x का आंसर आया है। अब हम इसकी मदद से बेस भी फाइंड कर लेंगे और हाइट भी फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू पुट करके। तो आप लिखेंगे कि बेस का आंसर कितना हो जाएगा, बेस हमने मान रखी थी ऊपर, बेस 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4, 16 सेंटीमीटर। बात करें हाइट की, परपेंडिकुलर की, हाइट परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हमने गिवन नहीं था, खुद फाइंड किया था हमने, परपेंडिकुलर 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 4, तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ गए, तो अब इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हम एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू यूज करेंगे, बेस की वैल्यू है 16 और हाइट की वैल्यू है 12। 2 को 16 को कट करेंगे, 2 8 जा 16, तो 12 8 जा हो जाएगा 96। तो एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है, और इस फिगर की मदद से आपने एरिया फाइंड करना है। डिफरेंट पहले वाले पार्ट में बोला है डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, इन द फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर आपको गिवन है, फिगर बना लेते हैं सही से बड़ी करके।
ट्राइंगल की फिगर बनाई, राइट ट्राइंगल है, यहाँ 90 है, ए बी सी, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये बेस का काम करेगी आपकी और ये हाइट का काम करेगी। और 90 के ठीक सामने जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले पार्ट में आपको फाइंड करने के लिए कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कौन सा है, ये जो मैंने अभी ऊपर फिगर बनाई है बड़ा सा ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही निकलेगा यहाँ से ही, ये ट्राइंगल एबीसी ही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर 90 डिग्री भी है हमारे पास और बेस और हाइट भी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज करें और आंसर फाइंड करेंगे। हाफ इंटू बेस में आप 40 और हाइट में आप 9 सेंटीमीटर लेंगे, 2 और 40 जब कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में बोला इन्होंने लेंथ ऑफ एसी बताओ। अब एसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ बता रखा है कि एसी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और हाइपोटेन्यूस आपको मालूम नहीं है तो हाइपोटेन्यूस आप एज इट इज लिखें। परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं जो कि 9 है, बेस नीचे वाली लाइन है 40 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करें, लेफ्ट हैंड एज इट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 40 है, तो 2 जीरो भी आएंगी और आप जब इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1681। ये आ गया आपका किसका आंसर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर का आंसर। लेकिन आपको स्क्वायर फाइंड नहीं करना है हाइपोटेन्यूस का, आपको तो ओनली हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो आपको स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका तो आंसर आपको मिल जाएगा 41। तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगी 41 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करा, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज सिखा रखी है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड अगर आप फाइंड करेंगे तो इजीली फाइंड हो जाएगा डिवीजन मेथड से। तो अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज का, आप वहां से सीख सकते हैं। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस का आंसर आ गया 41 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस ही आपकी क्या है यहाँ पर, एसी है। तो फाइनली एसी का आंसर 41 हो गया, जो कि हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना था। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। आपको बीडी की लेंथ फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। क्या है, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री यहाँ है, ये बेस का काम कर रही है 40 सेंटीमीटर, और ये जो 9 है वो हाइट का काम कर रही है। और इसका पूरी फिगर का एरिया मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करा था। अब इसी फिगर को मैं जब थोड़ा सा रोटेट करके बना दूं, रोटेट करने का मतलब है ए वाला पॉइंट, ये जो मेन फिगर है मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ड्रॉ करके दिखाई थी, मेन फिगर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये मेन फिगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाई थी। अगर मैं इस फिगर को रोटेट कर दूं, रोटेट करने का मतलब है ए को घुमाकर इधर ले आऊं, सी को उठाकर इधर ले आऊं, इस फिगर को पूरे को रोटेट कर देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बी जो नीचे पड़ा है
ये ऊपर पहुंच जाएगा टॉप पे। तो हम इस फिगर को रोटेट करके बनाते हैं। तो हम जब इस फिगर को रोटेट करके बनाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो ये बी था ये बी ऊपर आ गया। तो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट बी हो गया। जो ऊपर ए था वो नीचे आ गया इधर। तो ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट सी हो गया। सी इधर आ गया उठ के। तो यहाँ हो गया सी। 90 डिग्री कहाँ पर बना हुआ था? 90 डिग्री अपनी जगह पर ही रहेगा। वो बी पर था तो अभी भी बी पर ही है। सी बी वाली लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन थी 40। बी ए वाली लेंथ आपको गिवन थी 9। सी ए आपने फाइंड करी है। कितनी फाइंड करी है आपने? यहाँ पर ये फाइंड करी थी सेकंड पार्ट में 41। अब चाहे ये फिगर देख लो आप, चाहे ये फिगर देख लो, फिगर एक ही है, बस हमने उसे रोटेट करके बना दिया। पहले भी ट्राइंगल एबीसी ही था जिसमें डायमेंशंस, हाइट, बेस, परपेंडिकुलर जो जो गिवन थी वो ही अब है। बस फिगर को हमने थोड़ा सा रोटेट करके बनाया है और कोई चेंज नहीं करा है। तो जब फिगर ही वही है तो फिर एरिया भी वही होना चाहिए। तो एरिया हम क्या करेंगे, इस फिगर के लिए भी एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फिगर सेम है, बस हमने उसे रोटेट कर दिया था। तो हम लिख देते हैं यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के नीचे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 180। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ बीडी। तो मैं जो है सबसे पहले यहाँ आपको बीडी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। बीडी ये है आपकी 90 डिग्री और ये लाइन आपकी क्या है? बीडी है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ आपको बीडी मिल जाएगी, ये रही। ये बीडी एसी लाइन के ऊपर है और यहाँ पर 90 भी बन रहा है। तो मैंने भी वही करा है, बी से एक 90 डिग्री ड्रॉ करा है जो सामने एसी वाली लाइन पर 90 डिग्री बना रहा है। तो ये एक हाइट है। मैं इसे हाइट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्राउंड कौन है? ग्राउंड है एसी। सबसे टॉप पॉइंट ट्राइंगल का कौन है? बी। तो ग्राउंड से टॉप पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है बी डी जिसे हम कह रहे हैं वो एक हाइट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हाफ को ऐसे ही लिखना है। बेस आप बोलेंगे जो ग्राउंड है। तो यहाँ इस फिगर में मैंने ग्राउंड किसे कहा था? एसी को। और एसी कितनी थी? 41। हाइट आपको फाइंड करनी है इक्वल टू 180। अब 2 और 41 कटते तो है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट को ऐसे ही लिखें, 180 को ऐसे ही लिखें। जो डिवाइड में 2 है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और जो डिवाइड में 41 मल्टीप्लाई में था वो राइट हैंड पे आके डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आपका कट नहीं रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 180 और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये बन जाएगा 182 जा 360 डिवाइड 41। अब आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो 360 को जब आप डिवाइड करोगे 41 से तो आपको आंसर मिलेगा 8.78। क्वेश्चन में बोला है फाइंड योर आंसर अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। हम 2 नहीं, हम 3 तक फाइंड करेंगे। हमेशा एक एक्स्ट्रा फाइंड करनी चाहिए। अगर वो कहता है 2 तक तो आप 2 नहीं, आप 3 तक निकालेंगे। तो 3 तक निकालने पे डिवाइड करेंगे जब आप 360 को 41 से तो आंसर आएगा 8.780। क्वेश्चन में कहा था 2 तक, लेकिन मैंने डेसिमल के बाद आपको 3 तक निकलवाया है क्योंकि थर्ड वाली हमें चेक करनी होती है राउंड ऑफ करने के लिए। क्या ये 5 या 5 से बड़ी है? नहीं, ना तो ये 5 है और ना ही ये 5 से बड़ी है। तो ऐसे में आपको जब राउंड ऑफ करना होता है तो आप पिछली वैल्यू में इंक्रीज नहीं करोगे। 8.78 लिखा है तो 78 को 78 ही रहने दोगे। अगर ये बाय चांस
5 या 5 से बड़ा होता, 0 ना होता, तो फिर 78 ना आता, 78 में +1 हो जाता, वो 79 बन जाता। तो फाइनली यहाँ पर हमने हाइट फाइंड कर ली 8.78। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3rd। सो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट and share also. In the next video, I will explain you the next exercise.